जनपद बाराबंकी के ग्राम दौलतपुर में प्रगतिशील किसान राम शरण वर्मा के यहाँ बैठक में वो लोग भी उपस्थित रहे जिन्हें कृषि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। उन लोगों ने भी बताया कि हम लोग किसानों को जानकारी देते हैं कि किसान अपनी फसलों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए किसान को क्या क्या करना होगा, उर्वरा शक्ति कैसे बढ़े, फसल चक्र से क्या लाभ है और खाद का कितना उपयोग करना चाहिए, जिसकी जानकारी सुभाष चंद्र वर्मा रिटायर्ड सहायक निदेशक व किसान राम शरण वर्मा ने लोगों को दी। सहायक निदेशक, रिटायर्ड सहायक निदेशक। और चूँकि जो आपके यहाँ जनपद के हमारे जो साथ में आपके बैठे हुए हैं ट्रेनिंग लेने वाले, इसका दो उद्देश्य है। एक तो जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके पास BSc का प्रमाण पत्र नहीं है और वो लाइसेंस चलाना चाहते हैं तो उनको 15 दिन कोर्स करना आवश्यक है। इसके अलावा गवर्नमेंट की एक सुविधा और दे दी कि मान ली कोई BSc नहीं किया है और वो व्यवसाय करना चाहता तो क्या करें, तो वो भी अगर हाई स्कूल पास है तो 15 दिन का कोर्स करके उर्वरक का व्यवसाय कर सकता है, जिससे कि उसकी जीविकोपार्जन बढ़ेगा। और फिर भी जहाँ खोलेंगे, जिस जगह खोलेंगे, वहाँ के किसानों को जो ट्रेनिंग ले रहे हैं हमसे, उसका लाभ हमको देंगे। इस ट्रेनिंग के साथ साथ क्या इनको और भी सुविधा आपके विभाग की तरफ से मुहैया कराई जाएगी? नहीं, हमारी तरफ से यही सुविधा दी जाएगी, भाई इनका लाइसेंस मिलेगा ना। अगर लाइसेंस नहीं मिलेगा कैसे व्यवसाय कराएंगे। अब जब ये प्रमाण पत्र पा जाएंगे तो लाइसेंस खोलने के लिए तो अधिकृत हो जाएंगे और लाइसेंस खोल कर अपनी दुकान चलाएंगे। खाली वो यही होगी कि भाई अभी तक तो कोई दुकान खोल लिया, कहीं 4 बजे लेके बैठ गया, बेचना शुरू कर दिया, वो चीज़ बंद होगी। किसान उससे बहुत नुकसान उसका हो रहा था, क्षति हो रही थी। अब जब हम इनको ट्रेंड कर देंगे, पढ़ा करके देंगे, जानकारी दे देंगे, तो सही काम करेंगे ना, और वही लाइसेंस खोल पाएगा जो हमारी ट्रेनिंग लिया है। मछली बाजार नहीं न होगी। ये सरकार की मंशा है। सरकार इसके साथ साथ जो अपनी उनकी गवर्नमेंट की स्कीमें आ रही दुनिया भर की, इनको जानकारी हो जाएगी आज की डेट में, ये भी बताएंगे। इससे किसान की तरफ हम काफ़ी जुड़ेंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है कि सरकार ने यह फैसला लिया कि जो हम लाइसेंस दें खाद के, बीज के, तो MSc जो हमारे AG वाले हैं उनको दिया जाए। फिर हमारे कुछ ऐसे डीलर थे जिनके पास पहले से लाइसेंस था, उनके पास कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी, तो सरकार ने कहा कि एक ऐसा हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करें जिसको क्या कहते हैं, देखिए सर, इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग है। INM। तो एक प्रोग्राम किया जाए, उसके तहत इनको ट्रेनिंग दी जाए, फिर इनको लाइसेंस दिया जाए, है ना, यही है ना, डिग्री दे करके। ये है इका। तो जो ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि यदि कोई भी डीलर किसान को बताता है कि इतनी खाद डालना चाहिए, इतना बीज डालना चाहिए, इतनी उर्वरक, तो उसको जानकारी होना चाहिए। तो ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण का। इसी क्रम में ये लोग हमारे पास आए हैं, काफ़ी लोग ट्रेनिंग करने के लिए। उनको हमने ये बताया है कि पिछले दिन हमारे किसान भाइयों ने ज़्यादा यूरिया का प्रयोग किया है। अब आप लोग अब भविष्य में लाइसेंस लेंगे, कोई डीलर हैं, कोई डीलर बनेंगे या खाद विक्रेता बनेंगे, तो हमने उनको ये बताया है कि जो संतुलित खाद है उसको डालना चाहिए, क्योंकि यूरिया के पिछले दिनों हमारे ज़िले में, पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा सेल हुई। हालांकि खाद की कोई कमी नहीं, सरकार ने खाद की बहुत बड़ी व्यवस्था की थी, फिर भी 2 लाख बोरी ज़्यादा खाद हमारे ज़िले में, प्रदेश में यूरिया बोई। तो यूरिया और है, पोटास है, DAP है। तो हम अपने डीलरों से और आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहेंगे कि फसल चक्र अपनाएं और जो खाद हमारी बताई गई है संतुलित खाद का ही उपयोग करें। भाई आलू की बुआई होना है, बहुत सारे हमारे किसान बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं आलू में, एक एकड़ में बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं। खाद डालने से कभी ज़्यादा नहीं होगा। जो हम फसल चक्र अपनाएंगे और गोबर की खाद डालेंगे, ढांचा उगाएंगे, तो हमारी खाद बचेगी और हमारा उत्पादन बढ़ेगा, फिर किसानों को फ़ायदा मिलेगा और हमारी खाद बचेगी, हमारी विदेशी मुद्रा आएगी और हमारी इनकम बढ़ेगी। एक तरफ जो हमारे किसान का जैसे खाद कम डालेंगे, अलग हैं, तो खर्चा घटेगा, तो भी फिर भी हमारी इनकम बढ़ेगी ना। ये चीज़ आज किसान जो हैं वो खेती को घाटे का सौदा मान रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, घाटे का सौदा तो बहुत कुछ कहना। हमारे बाराबंकी के ज़िले के किसान तो हमारे ख्याल 80% संपन्न ज़िला है, संपन्न लोग खेती कर रहे हैं। घाटे का सौदा कहीं कहीं, जैसे हमारे जो छोटा किसान है,
छोटा किसान है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। यदि वो गेहूँ चावल की खेती कर रहा है तो खाने भर का पैदा होगा और उसको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि सब्जी खेती करेगा, फल की खेती करेगा या जैसे मुर्गी पालन है या बकरी पालन है, उसके साथ साथ कोई व्यवसाय होए तभी फ़ायदे का सौदा होगा। या मान ले हाँ, बड़ा किसान का देखो खेती में 2 कारण है। छोटे किसान को उसका सामान सस्ता बिकता है और उसको महंगा मिलता है जो लेने के लिए